नमस्कार, मैं श्रुति श्रीवास्तव आज प्रस्तुत कर रही हूँ अपने द्वारा बनाई गई कुछ कलाकृतियाँ जिन्हें लिप्पन आर्ट कहा जाता है। लिप्पन आर्ट गुजरात के ग्रामीण क्षेत्रों से उत्पन्न एक शिल्प है जिसे वहाँ के लोग मिट्टी, कीचड़ और नेचुरल कलर से अपने घरों की दीवारों पे बनाते हैं। इसे मैंने हार्डबोर्ड या दफ्ती पर बनाने का प्रयास किया है। इस कला में क्ले और कलर्स और मिरर का यूज़ किया जाता है। कलाकृतियाँ को बनाकर उनमें रंगों को भरकर सजाया जाता है। इन कलाकृतियों को हम त्योहारों पर अपने घरों की सजावट के लिए प्रयोग कर सकते हैं। मेरा उद्देश्य है कि मैं इन कलाकृतियों को अपने बच्चों तक पहुँचाऊँ, अपने बच्चों को भी इस तरह की कलाकृतियाँ बनाना सिखाऊँ। मेरा ये प्रथम प्रयास है। पहली बार मैंने इस कला को बनाने का प्रयास किया है और अब मैं इसे अपने बच्चों तक पहुंचाने का भी प्रयास करूंगी कि मेरी कक्षा के बच्चे भी इस प्रकार की कलाकृतियों को बनाना सीखें ताकि वो भी हमारे देश की संस्कृति से जुड़ सके, कला से जुड़ सके। अब मैं बताती हूँ कि मैंने इसे कैसे बनाया है। इसके बेस के लिए मैंने इस मोटी दफ्ती का यूज़ किया है। आप चाहें तो हार्डबोर्ड या पेंट के डब्बे का ढक्कन यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर क्ले की जगह मैंने इस मोल्डेड का यूज़ किया है जो एक रेडीमेड कंपाउंड आता है। इसमें दो मिक्सचर्स होते हैं, दो कंपाउंड होते हैं जिन्हें मिलाकर आप एक मिक्सचर तैयार करेंगे। उससे इस आकृतियों को आप बना सकते हैं। आप चाहें तो पीओपी और क्ले के मिक्सचर को भी यूज़ कर सकते हैं। कलर्स में मैंने इन फैब्रिक कलर का यूज़ किया है। ये काफ़ी शाइनिंग देते हैं और इनको अट्रैक्टिव बनाने के लिए डिफरेंट शेप के ये मिरर्स, सितारे जो शीशे होते हैं, ये आपको मार्केट में मिल जाएंगे। 5 या 10 रुपए का एक पैकेट मिलता है। ये अलग अलग शेप के ये मिरर्स हैं और इनको चिपकाने के लिए चाहिए हमें ये फेविकोल। इतनी सामग्री से हम इसको बनाएंगे। सबसे पहले जो आपका हार्डबोर्ड है, जो दफ्ती है, उस पर आपको जो भी आकृति बनानी है उसको आप पेंसिल से ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से मैंने इस आकृति को ड्रॉ कर लिया है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस पैकेट में, मोल्डेड में 2 तरीके के कंपाउंड हैं जिन्हें आप दोनों में से थोड़ा थोड़ा निकाल कर एक में मिक्स करेंगे। इस तरीके से आप दोनों को मिक्स कर लीजिए और इसको स्मूथ सा बना लीजिए, मुलायम मुलायम सा बना लीजिए इसको। अब इस तरीके से इसकी बेलनाकार इसको शेप दे दीजिए। एक यूनिफॉर्म शेप दीजिएगा बराबर मोटाई का। अब जिस आकृति पे आपको इसे चिपकाना है उस पे फेविकोल लगाएंगे और इस प्रकार से हम इस क्ले को इसके आकृति के ऊपर हम चिपकाते जाएंगे। जो आप बेलनाकार आकृति बनाएं उसकी मोटाई एक समान रखिएगा, तभी यह उभर कर खूबसूरत सी आएगी। आप चाहें तो इस कंपाउंड के पैकेट की जगह पर पीओपी और फेविकोल प्लस आपके पास जो छोटे क्ले का पैकेट आता है उसको भी मिक्स करके आप इस कंपाउंड को तैयार कर सकती हैं। इस तरीके से जो हमने आकृति बनाई थी उसको इस क्ले से हम कवर कर लेंगे। क्ले चिपकाने के बाद हम इसमें कलरिंग करेंगे। जो भी कलर्स आपने चूज किए हों आप इनमें भर देंगे। जितने अलग अलग कलर होंगे उतनी ही खूबसूरत ये आकृति लगेगी, क्योंकि इस आकृति में रंगों का ही सारा काम होता है। इस तरह से आप अलग अलग कलर इसमें भर देंगे। अब बारी है सितारे चिपकाने की। जो मिरर्स हैं हमारे पास, उनको आप अलग अलग जगह पे अपने हिसाब से चिपका सकते हैं। अब ये जो उभरा हुआ क्ले है इसको और अधिक उभार देने के लिए व्हाइट कलर से आप इसको आउटलाइन कर दीजिए इस तरह से।
और कुछ एडिटिंग भी आप कर सकते हैं जिस तरह से मैंने की है। ये छोटी छोटी सी एडिटिंग इस आकृति को और भी ज़्यादा उभार देती हैं और हमारी पारंपरिक कलाओं में भी आप देखेंगे इस तरह के डॉट्स जो होते हैं उनका हम प्रयोग करते हैं। और इस प्रकार ये मेरी रंग बिरंगी झिलमिलाती सी कलाकृति बनकर तैयार हो गई है। थोड़ी सी मेहनत है, चूँकि कला है, आप अगर इसमें रुचि लेते हैं तो इस काम को करने में आपको और अधिक आनंद आता है। और मेरा जैसा कि पहला प्रयास था, इसके अलावा मैंने 3 और इस तरह की कलाकृतियाँ बनाई हैं जिनमें फर्स्ट अटेम्प्ट में जैसे कि मैंने बताया कुछ कमियां थीं जिन्हें मैंने अपने अगले प्रयास में पूरा करने की कोशिश की है, बेहतरीन काम करने का प्रयास किया है और अपनी कमियों को दूर करने के बाद अब इस कला को मैं अपने बच्चों तक पहुंचाने का प्रयास करूंगी ताकि मेरे बच्चे भी इस तरह की कलाकृतियों को बनाना सीखें। शिक्षा के साथ साथ बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा देना भी आवश्यक है।